हेलो गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, एक दो लाइन। ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। ना दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नज़र हूँ मैं। ना इधर हूँ मैं, ना उधर हूँ मैं, ना शकीब हूँ ना करार हूँ। मैं तो बस एक जनरल कैटेगरी मिडिल क्लास हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा और शायद आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन। और आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल ऐसा क्यों लगाया, मतलब थंबनेल के पीछे का क्या सीन है। तो भाई चारा क्या छोड़ा है, मतलब बचा ही क्या है। एसएसआर मीटअप के अलावा कुछ बचा है क्या जनरल जनरल वालों के लिए। जब देखो सभी लोग लाडली बहना लाडली बेटी यही कर रहे हैं। मतलब लाडले बेटे की किसी को फिक्र नहीं है, वो करे तो क्या करे। मैं बोल रहा हूँ भाई, वो दिन दूर नहीं है। मतलब हो सकता है बजट में किसी दिन अनाउंस हो जाए कि टैक्स भी बस जनरल क्लास वाले देने वाले हैं, वो भी सिर्फ मेल। सिर्फ हम ही लोगों को टैक्स देना है, और बाकी फीमेल सबको भाई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। भाई जनरल वालों के लिए अगर कुछ बढ़ रहा है, एक ही चीज़ बढ़ रही है, वह कट ऑफ पे कट ऑफ। अभी कुछ महीनों पहले ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो टीयर 1 का था। तो मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा यार 2022 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का, तो क्लियर हो गया था मेरा। टीयर 1 भी हो गया था, टीयर 2 भी हो गया था, कंप्यूटर भी हो गया था, टाइपिंग भी हो गया था। लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। मे बी आई थिंक 5 या 10 मार्क्स से रह गया था मेरा मेरिट लिस्ट में। तो मैं सोचा इस बार दे देता हूँ, इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो 5 दिन छुट्टी लेके थोड़ी पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद जो स्कोर कार्ड आता है उससे पता चला, स्कोर कार्ड मतलब रिस्पॉन्स शीट जो आती है, कि 130 मार्क्स आ रहे थे। तो अभी तक के मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे जितनी बार भी मैंने अटैम्प्ट दिया है, शायद 3 बार दिया है। तो 130 अभी तक के मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, और मुझे लगा था यार मतलब ठीक है, इस बार निकल जाएगा टीयर 1। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, इतना तो होगा। और कट ऑफ आई तो भाई 153 जा रही है जनरल की, आउट ऑफ 200। तो समझ रहे हो, मतलब 75% से भी ज़्यादा जा रही है कट ऑफ। कल ही IIM कैप का वो कट ऑफ आया है जनरल का, 95 परसेंटाइल गई है कट ऑफ। मतलब 2 साल पहले ये कट ऑफ जाती थी 92 के अराउंड, 93 के अराउंड। अब 95% हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब भाई 90 से 95 वाला बंदा फिर करे क्या। मतलब जिसके 94 परसेंटाइल आ रहे हैं उसे तो मतलब बहुत गया है, जम्मू ज्वाइन कर लेना चाहिए। यही मतलब है ना। मतलब वो कैब के लिए वैसे भी नहीं बैठ सकता, ब्लैकीज की कॉल आएगी नहीं उसे, तो बचा गया। उसे सैप का कॉल आएगा, उसमें भी श्योर नहीं है होगा कि नहीं होगा, तो वही बचा है उसके पास, बहुत गया। और जम्मू 94 परसेंटाइल आने के बाद भी ये हाल है, तो सोच लो भाई क्या ही कर सकते हैं। मेरे को तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता ही नहीं था 12th तक। 12th में पहली बार मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे 112 मार्क्स आए थे, 112। और एडवांस का कट ऑफ था 113, तो मेरा एक नंबर से रह गया था। तो मतलब मेरे को उतना उस टाइम दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी IIT लेवल का सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब IIT में पढ़ूंगा। लेकिन फिर मैंने देखा यार, मतलब ऐसा भी होता है कि अगर किसी के आपसे कम मार्क्स है, सो बेस्ड ऑन देयर जो भी रिजर्वेशन या कोटा है, तो उन बच्चों को NIT या IIT में भी एडमिशन मिल रहा है मुझसे कम मार्क्स पे भी। तो थोड़ा सा ख़राब लगा था, बट इट वाज ओके। मतलब उतना एक्सपोजर उस टाइम था नहीं, ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो उतना कुछ सीन नहीं था। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसमें प्लेसमेंट्स के टाइम जब भी प्लेसमेंट्स हो रही थी, तो एक कंपनी थी जो कि मेरी ड्रीम कंपनी थी। तो इट्स अ 2 व्हीलर कंपनी। जो भी आप इंडिया में अगर देखोगे कि मेरे को कौन सी बाइक लेनी है, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वही है। तो वो आई थी। तो मैंने रिटर्न उसका क्लियर किया और इंटरव्यू दिया। और उसमें जब फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें ऐसा हुआ कि उन लोगों ने 2 लड़कियों को हायर कर लिया था, जिसमें एक लड़की का रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ था, और एक प्लेस कॉम को उठा लिया था जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था। उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन लगा यार, मतलब किसी का अगर रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ है और आप उसको भी हायर कर रहे हो, और जिन बच्चों का मतलब लेट से मेरा अच्छा इंटरव्यू भी गया था और मेरा रिटर्न भी क्लियर था, मेरे को नहीं हुआ, तो मेरे को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि मेरी ड्रीम कंपनी थी, मेरे को वही ज्वाइन करना था। बट उतना ठीक है अब लगा। लेकिन फिर मेरा और मतलब गोदरेज में प्लेसमेंट हो गया था, तो मेरे को उतना दुख नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने की अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैंने सोचा कि जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा, और सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा, गेट की प्रिपरेशन करूँगा, और PSU में जॉब ले लूँगा। फिर मैं दिल्ली गया। उधर भाई मेरे को जाके पता चला अभी तक जो हो रही थी वो तो हवाबाजी थी। असली कंपटीशन तो दिल्ली में है। भाई उधर मेरे साइड वाला IIT रूरकी का बंदा है। किसी का उधर BPCL में प्लेसमेंट हो प्लेसमेंट भी नहीं, मतलब गेट के थ्रू ही हो रखा है, और अभी वो ESC की प्रिपरेशन कर रहा है। तो लगा कि भाई असली कंपटीशन तो इधर है। फिर भी थोड़ा डिप्रेशन टाइप का हुआ। लेकिन अब जो भी अब आ चुके हैं तो आ चुके हैं। 1 साल तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, वापस आए 50 नंबर।
फिर आप लोगों को मालूम होगा कुछ पीएसयूज़ ऐसे भी होती हैं जो अपने खुद का एग्ज़ाम लेती है, जो गेट से हायर नहीं करती, तो उनके जो सेपरेट एग्ज़ाम होते हैं वो भी मैंने दिए, काफ़ी कंपनीज़ के दिए, BEL, BHEL, NMDC। तो बहुत सारी कंपनीज से यार मतलब मेरा स्कोर ऐसा आ रहा था कि 5 नंबर से रह जा रहा है, 1 नंबर से, BHEL में 1 नंबर से रह जा रहा है। इतना दुख हो रहा था यार, मतलब इतना, मतलब आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। रेलवेज़ 5 नंबर से रह गया, RRB JEE का जो रहता है। तो मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग समय था। अब उसमें मैं आप क्या ही बोलूँ। फिर मैं सोचा इसमें तो मेरा नहीं होने वाला, मैं सोचा इस कंपटीशन में आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगर आप टॉप 0.1 परसेंटाइल में नहीं आते हो, अगर आपके पास उतना टैलेंट है, क्योंकि आप खुद ही लगाओ यार, 10 लाख आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, किसी एक, कोई भी एक एग्ज़ाम ले लो, 10 लाख अगर लोग देते हैं, उसमें वैकेंसी होगी 1,000, या चलो थोड़ी 10,000, तब भी आपको 0.1 परसेंटाइल या 1 परसेंटाइल में रहना है। तो भाई अगर आप एवरेज बंदे हो और उतना टैलेंट नहीं है तो भाई आपके लिए नहीं है। और ख़ासकर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो उसमें तो भाई इतना कट ऑफ जाएगा, आप भूल जाओ कि अगर आप एवरेज हो और सोच रहे हो कि भाई मैं सरकारी नौकरी में जाके कंपटीशन कर लूँगा क्लियर, तो काफ़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, लोग करते भी हैं। तो मैंने सोचा हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करते हैं। तो मेरे गेट में आए थे 50 मार्क्स, और मैकेनिकल थी मेरी ब्रांच। तो अभी आपको 50 लग रहा होगा, पता नहीं कैसा है, अच्छा है ख़राब है, तो 50 मैं बता दूँ, 2 लाख लोगों में मेरी 10,000 रैंक थी। तो इट्स क्लोज टू 95 परसेंटाइल। तो 95 परसेंटाइल में भी कुछ नहीं मिल रहा भाई, इतना कंपटीशन था। तो मैं बस रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, मतलब IITs का कट ऑफ अगर मैकेनिकल में देखो तो 60 के अराउंड, 60 के ऊपर, 60, 65, 70 के आसपास रहता है अगर टॉप IITs में जाना है तो अगर यार मैंने किसी चीज़ के लिए 1 या 2 साल लगाए हैं, तो ऐसे ही किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से तो नहीं कर लूँगा, प्राइवेट इन द सेंस टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से। तो करना था तो अच्छे से करना। तो भाई मेरे को एक कॉलेज मिला बिट्स पिलानी, तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात थी। और मेरा जितने 50 मार्क्स आए थे उसमें भी हो गया था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया मास्टर्स के लिए। तो वो भी मैंने मैकेनिकल में ही की। फिर उधर प्लेसमेंट हो रहा है, उधर भी कुछ कंपनीज़ में डाइवर्सिटी वाला सीन है। एक कंपनी थी तो उन्होंने भाई लड़कों के लिए प्रोसेस ही कंडक्ट नहीं किया, ना रिटर्न ना इंटरव्यू, लड़कियों के लिए किया। तो कितना मतलब ख़राब लगा यार। मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी, और वो अब पहले तो कैटेगरी तक का था, अब तो भाई डाइवर्सिटी इसमें मतलब जेंडर भी देख रहे हैं कि मेल भी नहीं होना चाहिए आपको, उसमें भी आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी। खैर छोड़ो, हो गया प्लेसमेंट मरते मरते एंड में। कोविड का टाइम था, फिर 1-2 साल काम किया, फिर लगा यार कैट का थोड़ा देखते हैं, MBA वगैरह का। तो वैसे कुछ प्रिपरेशन नहीं की, मैं तो ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दे दिया, तो मेरी 92 परसेंटाइल आई थी। तो उधर मेरे को पता चल रहा है कि अभी तक क्या था कि जनरल में आपको नहीं रहना है, मेल नहीं होना है। अब देखा भाई इंजीनियरिंग भी नहीं होना चाहिए। अभी देख रहा हूँ कि GM वालों को भाई कॉल ही नहीं आते हैं, 98 99 पे आपको ABC की कॉल नहीं आ रही है। तो उससे कम वाले तो भूल ही जाओ फिर। उसमें भी है कि अगर कोई नॉन इंजीनियरिंग का तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम या जो भी है, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप GM हो तो आप हर जगह से फंस जा रहे हो। तो कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं। एक किसी वेब सीरीज़ में देखा था, एक बंदा बोलता है अपने कॉलेज के दोस्तों से बात भी नहीं कर पाता हूँ, मतलब किस मुंह से बात करूँ। इतनी तारीफ़ करते थे वो लोग कि मैं कुछ अलग करूँगा, अब बोलेंगे भाई तू तो बड़ी चीज़ है ना, तू क्या कर रहा है, यही कर रहा है जो हम कर रहे हैं, और मैं तो उनसे ज़्यादा ही कर रहा हूँ। तो यही सीन है भाई, जो लोग लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं उन लोगों के स्ट्रगल से किसी को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को तो भाई लूज़र ही कहते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी या स्ट्रगल अंटिल यू विन। सो विन करो भाई, मेहनत करो, करते हैं अपन भी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।